प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ रही हैं एक बार फिर से जर्मनी से श्रेयास्ता सबल। श्रेयास्ता, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। Thank you so much, ma'am, for having me. And great topics, great discussion always attracts me. तो मैं टाइम निकाल के जरूर द लखनऊ डायलॉग्स में आऊंगी, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच बिकॉज मुझे पता है आपका स्केड्यूल इतना ज़्यादा बिजी होता है, बट स्टिल यू टेक आउट टाइम फॉर मी स्पेशली। और टाइम जोन का भी हमारा डिफरेंस बहुत हो जाता है, बट समहाउ यू मैनेज इट। थैंक यू सो मच। श्रेयास्ता, हमारे जो इंडिया पाकिस्तान का जो एस्केलेशन हुआ था, वोंट से इट वाज अ वॉर बिकॉज इट वाज नॉट डिक्लेयर्ड ऑफिशियली, बट Yes. एक एस्केलेशन हुआ था। उस एस्केलेशन में बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल से, बहुत सारे जो है एक्स के हैंडल से, फेसबुक पर भी जो अकाउंट से, उन सब लोगों को ब्लॉक किया गया था। जी। मगर कहीं पर कुछ तो रह गया था, कुछ तो रह गया था जो ब्लॉक होने के बाद में भी सामने अब आया है। एंड बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग ये लगता है बिकॉज एक यूट्यूबर है, एक व्लॉगर है, सिंपल सा, जिनके उनका नाम था ट्रैवल विद जो। ट्रैवल हम्म। करती थी और ट्रैवल करते करते वो पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान पहुंच करके उन्होंने जो है जो कमाल किया है, जो अभी पता लगा है 6 लोगों के साथ में। एंड शी हम्म। इज ज्योति मल्होत्रा, शी वाज अरेस्टेड। एंड क्या लगता है कि मतलब हनी जो है खुद ही हनी ट्रैप हो गई है? हनी हो गई हैं बनी। इससे मैं बेटर और कुछ बट नहीं इट कह इज अ सकती। वेरी सीरियस थिंग शास्त्र, बिकॉज हमारे बीच में रहने वाले लोग, और उसका सब्सक्राइबर्स का नंबर कितना है? हम्म। नियरली 40 उसमें चला जा रहा है। बिकॉज आई एम सरप्राइज्ड, हाउ कुड शी? देखिए मैम, ये जो हम यूट्यूब भी जो हम यूज कर रहे हैं, इट्स अ अमेरिकन कंपनी। एंड इन इसको जिसने बनाया भी है वो भी ऐसे रिलीजन से आते हैं, मैं रिलीजन का नाम नहीं लूंगी, और इन्हीं रिलीजन के लोगों को बहुत फंडिंग भी मिलती है। मैं आज बहुत सारी चीजें कनेक्ट करने वाली हूँ जो लोगों को ना बाहर के दुनिया में पता नहीं चलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबको मैं बता दूं, जो जेन्युइन नेशनलिस्ट्स हैं, आपके नंबर्स ऊपर नहीं जाने वाले जब तक सरकार, हमारी इंडियन सरकार, खुद का डेटा सेंटर ना बनाए। दुनिया में केवल दो ही कंट्रीज हैं, एक है अमेरिका और एक है चाइना। और आपको पता है कि चाइना हमारी जानी दुश्मन है। ये जानबूझ के इनके लॉज, क्योंकि मैं एक, नॉट ओनली आई एम अ साइंटिस्ट, आई डेवलप बिजनेस एंड आई वर्क heavily into negotiations, and I work with Fortune 500 companies, not below that. So I know what goes in and around. I know the laws. I'm with the data privacy. मैं हर एक कॉन्टिनेंट में मेरा ऑलमोस्ट आई एम वेल कनेक्टेड इन दैट केस। इसलिए मेरा जो इंफॉर्मेशन है, शायद आपको, जनरल पब्लिक को ये ना मिले, बट जनरल पब्लिक के लिए ये इंफॉर्मेशन है भी नहीं। और राइट, तो इट इज विद इन द डिसीजन मेकर्स एंड फॉर अ वेरी गुड रीजन। कमिंग बैक, ये एल्गोरिदम का एक चीज है कि ये जानबूझ के हमारे जैसे जो नेशनलिस्ट्स हैं, एक द एल्गोरिदम हमें सप्रेस करता है। ये बहुत ही एज सिंपल, आपको कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। घर पे जैसे पुराने जमाने में हमारे पास, हम फ्रीक्वेंसी नहीं एडजस्ट करते थे, एएम एफएम का, और ऊपर नीचे फिल्टर वगैरह लगा देते थे। ये सारी की सारी चीजें वर्चुअली बिहाइंड द सीन्स होती हैं। अगर आप कार भी देखोगे, इस प्रिंसिपल को कहते हैं एनकैप्सुलेशन। ये बहुत जगह यूज होता है, जैसे फार्मेसी में आप दवाई लेते हो, कैप्सूल में आता है, टैबलेट में आता है, इट इज एनकैप्सूल्ड। एक टाइम पे उस चीज को आइसोलेशन कहा जाता है। ठीक है, सिमिलरली ये वर्चुअली ये चीज हो रही है, और इट्स हाई टाइम दैट हम लोग इस पे बात करें, और इस पे शायद पिटिशन और मेरे हिसाब से प्रोटेस्ट भी होना ही चाहिए। अब जितने केसेस देख रहे हो थ्रू आउट, वेदर इट इज सुशांत, वेदर इट इज दिशा और एनीथिंग, इट इज अगेंस्ट जस्टिस। ये सारे लोगों में एक चीज कॉमन है, वी आर नेशनलिस्ट। तो हमें नंबर वन, हमें कोई सपोर्ट नहीं है। नेशनलिस्ट को कोई फंड नहीं करता, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट इंडिया। सोरोस से लेके बिल गेट्स से लेके, हाँ, इनके फाउंडेशन सिर्फ एंटी इंडिया एक्टिविटीज पे काम करते हैं। रही बात एल्गोरिदम की, आपने कहा इतने फॉलोअर्स, इतने, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट फॉलोअर्स इन वन नाइट। इम्पॉसिबल, अनलेस आप कोई पेड इसमें जाएं, आप कंटिन्यूसली काम करें, आपके पास स्पेशलाइज्ड हाइपर टूल्स हो, एंड दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ट्रस्ट मी। मैं इन टूल वाले कंपनीज में भी आई हैव वर्कड, and I did not like it. It was my domain is completely psyops, surveillance, biomedical domain. मैं एकदम
या एरोस्पेस, ऑटोमोटिव में एकदम हाई टेक में काम करती हूँ। मैं ऐसे, मेरे हिसाब से ना, आई थिंक इसमें पैसा बहुत है, बट मैं अपने ईमान, एथिक्स और अपने देश के अगेंस्ट कभी भी कोई काम नहीं करूंगी। इसलिए आप देखोगे कि कॉकरोच जर्मनी से बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन जब मैं यूट्यूब में आ रही थी तो मुझे बहुत बैकलैशेस मिला, लोगों ने बहुत खराब कमेंट्स किए। बट ऐसे जैसे लोग जो ये यूजलेस होते हैं, जो आई मीन ये बेकार होते हैं, इन्हीं को क्यों आगे लिया जाता है? क्योंकि द एल्गोरिदम ऐसा सेट किया है, और जो लोग इसको कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, देर आर नॉट ओनली देर आर एआई बिहाइंड इट। ठीक है, क्योंकि एआई क्या है, इट्स अ सुपर वर्चुअल कंप्यूटर जो एक चीज के लिए स्पेशलाइज की जाती है, गुड के लिए और बैड के लिए। और मोस्टली अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज बैड चीजों के लिए ही यूज होती है। मैं थोड़े ना वॉर स्ट्रेटेजीज के पीछे जाती हूँ, और फिर मैं ज्योति के टॉपिक पे आती हूँ, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। पहले जब अगर अगर आप हिस्ट्री ऑफ वॉर देखेंगे, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री उठा लीजिए, आप पर्ल हार्बर के टाइम पे चले जाइए, जापानीज जो समुराई के टाइम पे चले जाइए, वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस किलर्स ऑन द प्लैनेट इज एक्चुअली द समुराई क्लैन। जो हमारे देश में हम क्षत्रिय क्लैन कहते हैं ना, वी नीड टू हैव दैट। आई बिलीव कि वो जो समुराय वाला जो है, क्योंकि समुराय और भी रूथलेस होते हैं, मुझे लगता है क्षत्रिय फिर भी थोड़े सौम्य हैं। समुराइज दे कट योर थ्रोट, दे कट द हेड्स। जब तक ऐसी हम में कट्टरता नहीं आएगी हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, यू विल फेस ऑल दिस। एंड नो वुमेन स्पेयर्ड, नो चिल्ड्रन का मैं नहीं इतने इजीली कहूंगी, बट जो मैंने पहलगाम में देखा है, बचपन से जो मैं जो एक मॉड्यूल और इंडोक्ट्रिनेशन देख रही हूँ, आई थिंक दैट इट्स टाइम टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ नरेटिव। इट इज इम्पेरेटिव एंड नेसेसरी। कमिंग बैक, तो उस समय जब ये फर्स्ट हिस्ट्री हुआ था, तो उस समय ना बायो वेपन्स या ये बायो रिलेटेड, यानी पानी को गंदा कर दो, केमिकल्स ले आओ, बायोकेमिकल वो ये वो, आप देखोगे ना ये पेस्टिसाइड्स और ये सब, अगर आप देखोगे ना, कैंसर बहुत बढ़ गया, ये हो गया, नहीं, क्योंकि ये इतने डेकेड से एनवायरनमेंट में इतना बकवास हो चुका है, लोगों ने क्या क्या नहीं यूज किया है, और ये सारे ना ये पब्लिक डोमेन में नहीं होता, ये बहुत लेटर जनरेशंस के बाद ये सारे इश्यूज इसलिए आते हैं क्योंकि उस समय मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। उस समय कंट्रीज बन रही थी, डेमोक्रेसीज हो रही थी, एवरी कंट्री वाज फाइटिंग कि मैं नंबर वन हूँ। क्यों यूएस ही हमेशा क्यों नंबर वन पे है? ओके, नाउ आपको बायोलॉजिकल वॉरफेयर इसको कहते हैं, ये बहुत डेंजरस, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। कोविड, कोरोना is the example of it. Whether people want to deny it or not, I have also bet my career, many people have bet their careers to prove, to bring the information to the people, but कभी उनको रियल मीडिया ने कवर नहीं किया है, ओनली रेड टेप किया है। सो पीपल लाइक अस, हमारे भी फैमिलीज होती हैं, हम भी सिविल सोसाइटी में रहते हैं, ऑलरेडी हम फंडिंग के जोन से आउट है, क्योंकि हमारे एजेंडा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, बट दे डोंट वांट टू सपोर्ट। मैं ऑलरेडी उस चीज में जा चुकी हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टअप डोमेन में भी रह चुकी हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग बात आज एक टर्की का मैं आपको बताऊंगी, जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था 2019 से लेकर 2023 तक। सो आई विल टेल यू समथिंग वेरी वेरी क्रूशियल आफ्टर द ज्योति केस। इट इज मच मच डीपर, शी इज जस्ट वन पॉन, उसके जैसे बहुत सारे हैं। शी इज व्हाट आई कॉल इन माय लैंग्वेज अ वर्चुअल स्लीपर सेल एक्टिवेटेड। ठीक है, हम स्लीपर सेल्स के बारे में बहुत सुनते हैं। जो पहलगाम अटैक जो भी हुआ था, इट इज नथिंग बट कि जो लोकल्स को उनका सपोर्ट कैसे मिल गया, बिकॉज दे वर ऑल इन दिस स्लीपर सेल थिंग एंड एजेंडाज एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट इज हाउ इट गॉट एक्टिवेटेड। ओके, सो ओके, नाउ पहलगाम इंसिडेंट्स, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, हार्ड डिसीजंस लिया हमारे मोदी जी ने तो, और अमित शाह जी ने तो, excellent move, because it was high time, because the defense was demanding for this for a really really long time, and I'm very sure मोदी जी जो इतनी इंटरनेशनल जो मीडिया उनके पीछे वो खाली ट्रैवल करते हैं नहीं, उन्होंने इन्फ्लुएंस बनाया है, वो इंडिया को विश्व गुरु बना के ही छोड़ेंगे, और उन्होंने उसके लिए सारे स्टेप्स लिया है। आप एक दिन में विश्व गुरु नहीं बन सकते जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब लोगों की वो मेंटालिटी नहीं है, लोग बड़े सॉफ्ट है, लोगों को एकदम हार्ड बनना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रिंग आउट इन यू, लर्न अ लिटिल बिट ऑफ मार्शल आर्ट्स, गो आउट, मेक योर बॉडी स्ट्रांग। योगा से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग आई अर्ज एवरी इंडियन टू बी मेंटली स्ट्रांग,
नो मैटर वॉट योर सर्कमस्टांसेस आर, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं फाइनेंशियल लॉस हो गया, नो, यू हैव टू मेक मेंटली स्ट्रांग बिकॉज ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ। ये डायरेक्टिव तो आर्मी जनरल्स ने भी खुलेआम दे दिया है, हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट, make yourself mentally strong. Why I'm saying this? It is pure psyops. If you see any of my videos, I only talk on biometrics and psyops because this is the thing I am specialized, hyper specialized in. Okay, तो सायोप्स ऐसी चीज है ना मैम, स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान को घुटनों पे ले आए। आपने हनी ट्रैप्स के एग्जाम्पल सुने ही होंगे, जब टॉप लेवल बार्क या डीआरडीओ के चेयरमैन नहीं बचे हनी ट्रैपिंग से, तो क्या है, तो क्या है कि कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, मन तो बच्चा है या दिल तो बच्चा है। सी वी ऑल हैव आवर वीक मोमेंट्स, वी आर नॉट गॉड्स। एंड व्हेन आप ऐसे डोमेन में काम करते हो, कहीं ना कहीं हमें एक एक आउटलेट तो लाइफ में चाहिए होता है ना, जो हम इजी रखें। और ये हमारे देश में ही नहीं होता, ये सारे देशों में होता है। ये चाइना में भी होता है, ये अमेरिका में भी होता है, ये रशिया में, ये हर जगह होता है। ठीक है, ये छोटे से छोटे कंट्रीज में होता है। हम बड़े कंट्रीज हैं, हम एक रियल डेमोक्रेसी है, तो एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। ओके, कमिंग बैक आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ओके, आफ्टर बायोलॉजिकल वॉरफेयर एक तो होता है, फिर जो ऑन ग्राउंड मिलिट्री वॉरफेयर, वो तो सबको पता ही है, दैट हैपेंस बॉर्डर, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हेन यू टॉक अबाउट डिफेंस, दैट्स व्हाट्स द फर्स्ट विजन दैट कम्स इन योर माइंड। Then I talked about biological warfare. Now is the generation, it's the AI revolution on your fingertips, happening from many decades, many decades. और देखिए, जो हम घर पे फ्रिज यूज करते हैं, रेडियो यूज करते हैं, कोई भी चीज यूज करते हैं, इसको हम क्लोज्ड लूप सिस्टम कहते हैं। क्लोज्ड लूप सिस्टम यानी इनपुट आउटपुट, सिंपल। मैं कोई टेक्निकल बातें नहीं कर रही, मैं इसलिए ये बातें कर रही हूँ क्योंकि आई बिलीव आप सबको ये पता होना चाहिए। मैंने लाइट ऑन किया, ऑफ किया, ठीक है, आइडियली खत्म है, इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम हो गया। लेकिन एआई में क्या है ना, जो ये आपके जो डिवाइसेस हैं, अनफॉर्चुनेटली यही स्पाई कर रहे हैं आप पे, यही आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज नथिंग न्यू, यू नो, सिंस आपने अमेजॉन एलेक्सा को बुला लिया, आप लेजी हो गए। देखिए, टेक्नोलॉजी इज डिजाइंड टू मेक यू लेजी, इट्स डिजाइंड फॉर कंफर्ट, वी ऑल वांट कंफर्ट। आई मीन, हम पैसा लाते ही करते हैं, हम घर पे स्पेंड करते हैं, हम अच्छे कार्स पे स्पेंड करते हैं, हम अच्छे आईफोन्स पे स्पेंड करते हैं, इस पे स्पेंड करते हैं, राइट, बिकॉज यू want to show off and you want to see कि हाँ, मैं भी इस जनरेशन में कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ, मेरे पास भी it's human, आपको सोशली एंगेज करना है। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सुपरफिशियल है, अनफॉर्चुनेटली वो जज करते हैं आपने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं और आपके पास कौन सा डिवाइस है। और ये जेनजी अनफॉर्चुनेटली मैं ज्यादा देखती हूँ, बूमर मिलेनियल्स में इतना ये एग्जिबिट नहीं होता है। Why I am talking about even age group, I will come to it. तो ये हो गया। और अभी क्या है कि प्रीवियस जनरेशन में प्रॉपर जॉब्स थे, आप जाते थे, आप मेहनत करते थे, देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। धीरे धीरे सक्सेस आती थी, स्टेबल होती थी, घर है तो है, जॉब है तो है, लंबे टाइम पीरियड तक था। तो इसमें क्या होता था, फैमिली स्टेबल होते थे, सब कुछ सही होता था, टाइम शेड्यूल मैनेज होता था। विद द AI revolution, everything has broken. There are no more stable jobs. हम एक गिग इकोनॉमी में बहुत समय से हैं। हमारा देश भी अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन आई थिंक अभी आफ्टर 2030 जो मेरे प्रोजेक्शंस है, नॉट ओनली स्टेटिस्टिकली बट इवन एस्ट्रोलॉजिकली, मैं जो जिनको फॉलो करती हूँ, जो कंट्रीज के भी करते हैं, उसके बाद हमारा देश थोड़ा, हमारे देश की इकोनॉमी 2030 के बाद ही थोड़ा नेक टू नेक होगी। अंटिल देन ये जो 5 years है, everyone should use it to learn, to really grill themselves, of course take a break, 80-20 का लाइफ में प्रिंसिपल रखें और आगे बढ़ें। सक्सेस के पीछे ना भागे, खुद अपने आप को इतना सक्षम करें कि लोग आपके पीछे आए। ओके, सो एंड यस, everyone has to make a digital effort, they have to build their digital brand। क्योंकि ये जो जेनजी टाइप के जो लोग हैं ना, ये ज्योति मल्होत्रा के जो एज ग्रुप के गधे हैं, यूजलेस हैं, खच्चर हैं, मैं ये वर्ड्स ओपनली आज यूज कर रही हूँ। क्यों? इनको क्या, इनके माइंड में क्या है ना, इनको लगता है कि देखिए, एक कोई भी एक जनरेशन आता है, वो 3-4 IQ
पॉइंट्स उनके नेचुरली उनको एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो ये जो IQ पॉइंट्स होता है ये सिर्फ टेक में अच्छे होते हैं, अगर आप इनको रियल लाइफ चीजों में फेंक दें ये कुछ नहीं कर पाएंगे। खुद से कुछ, दे आर गुड फॉलोअर्स, मेरे दुनिया में दे कैन बी ट्रेन्ड। कमिंग बैक टू द जेनजी मेंटालिटी, इनको क्या लगता है कि बूमर मिलेनियल ये लोग यूट्यूब में नहीं है तो ये टेक सेवी नहीं है और इनको क्विक मनी चाहिए। इनको ये नहीं है कि मैं कोडिंग सीखूं, मैं UI UX सीखूं, नहीं मुझे ये फिल्टर यूज करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। दे आर सो ऑब्लिवियस दैट दे डोंट नो कि कितने गधे हैं। ये लोग जब इंटरव्यूज में आते हैं, देयर आर रिपोर्ट्स, बिजनेस इनसाइडर्स रिपोर्ट निकाल निकाल के परेशान हो गए कि हमको डर लगता है जेनजी को हायर करने में, बिकॉज दे आर सो, माय गॉड, सुपरफिशियल, दे आर नॉट ओनली सुपरफिशियल, ये आते हैं एजेंडा में ड्रामा क्रिएट करते हैं, ये फॉल्स सेक्सुअल केसेस लगाते हैं, ये फॉल्स लोगों को फंसा देते हैं, बहुत कुछ। ये ना सिर्फ जो कहते हैं ना कूटनीति करने ही आते हैं, काम नहीं आता उनको, एडिटिंग दे दो रोना आ जाता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आता है, बट बाकी सारा all the useless things that's not necessary for the job profile they know, and they want easy things. Okay, coming back, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्यों क्यों इनकी इतने स्पाइक हो गए, ये क्या ज्ञान बांट रही है? क्या दुनिया में आपको लगता है लोग इतने जॉबलेस हैं कि केवल इसी के वीडियोस देखेंगे? Precisely 3,77,700 वाह, नियरली 4 lakhs। इमेजिन, हम यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं तो बहुत मुश्किल से जाकर के 8,000 प्लस आकर के आए हैं। This is the real So journey. this is saying she is sponsored by the other party, and because US का ये जो media is completely managed and controlled by CIA. CIA has never been in favor of India. They are all, देखो अमेरिका के दो पहलू हैं, हाँ, प्लस ऐसे ही चलता है अमेरिका, सामने हैंडशेक करता है और पीछे छुरा भोंकता है, और ये इनकी यही नेचर है और ये चलता रहेगा। बट स्पेसिफिकली the DARPA net, which is known as today in internet, in couple of years इस पर भी बहुत कहते हैं ना, इन्होंने इंटरनेट हमको दिया है, ये ऐसे बात करते हैं। कुछ सालों में इंटरनेट पर भी, मार्क माय वर्ड्स, इंटरनेट पर भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, बहुत और बैनिंग होगी, बिकॉज कोई ना कोई इसको कंट्रोल कर रहा है। एज सिंपल एज दैट। जब तक हमारा खुद का सेंटर नहीं बनेगा ये प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस लेडी, दिस एल्गोरिदम, इसको बूस्टिंग कहते हैं। ऐसे लोगों को ना ये लोग बूस्ट करते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि हम वर्चुअल, देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक चीज बहुत क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स यहाँ पे काम नहीं कर सकते, और इन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी कर, हमारे जो कुछ बॉलीवुडियंस हैं इन्होंने प्रोटेस्ट निकाला, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को तो छोड़ ही देते हैं, हम क्यों छोड़े इनको? आप सुष्मिता सेन is the latest. Sushmita Sen, unfortunately, I used to respect this lady a lot, but I've lost respect for her. I've lost respect for her. You, Miss Sen, you are really, you are an anti-nationalist. You have no place. जो anti-national है, इट डजेंट मैटर। जो मैं बहुत लोगों को आइडियलाइज करती थी, लेकिन जब सच सामने आता है हम देश के साथ ही खड़े रहेंगे। जो देश के अगेंस्ट है, निकल जाओ ना, तो अपने रोमिल को लेके आप निकल जाइए पाकिस्तान, यहाँ क्यों आपको रहना है? वहां पे बहुत सारे आपको खातून बनाने के लिए बहुत सारे लोग रेडी हैं। आप है खूबसूरत भला तो उसमें क्या है ना, आपके लिए बहुत सारे लोग हैं। इंडिया डजंट नीड यू। We don't need false role models. Do they have a stable job? What work are they doing? An actor is an employee. Luxurious life they are. जीनियस लग्जरी। आपको क्या पता है कि उन्होंने क्या नेगोशिएशंस और डील्स किया है? और देखिए ये वर्ल्ड जो है बहुत घटिया वर्ल्ड है। इट्स नथिंग बट सेक्स ट्रेड एंड स्लेव ट्रेड। सो get it in your mind. It's a bullshit world unless there is a parallel media with control, with negotiations and with work contracts, with monitorable KPIs. पेरेंट्स अपने बच्चों को इस डोमेन में ना भेजें। आप कमाए खुद से, अपनी स्टेबिलिटी करें, साइड में जब बहुत पैसा आ जाए, आएगा पैसा जरूर आएगा, मेहनत करो, अच्छे से करो, बैलेंस योर वर्क लाइफ, बी एफिशिएंट, यू कैन डू एनीथिंग, देयर इज नो एज और देयर इज, इट्स नॉट लाइक थिंग्स आर गोइंग। एक तो फोमो का एक कॉन्सेप्ट है मैम, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इससे
ये दो चीजों से ये जेनजी को बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत इजीली। क्योंकि देखिए, इनका पैसा आता है मिड ऑफ द मंथ से पहले, इनके पास पैसे नहीं बचते। ऐसे भी स्टैटिस्टिक्स है कि ये जो इवेंट्स पे जाते हैं, ये लोग लोन लेके किसी के कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं, ये करते वो करते, सो दे हैव जीरो, दे डोंट नो हाउ टू बैलेंस देयर मनी। एंड पीपल लाइक हर, यार देश के लिए कौन सोचता है यार, मेरे को तो लाइक्स और सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, मेरे बैंक अकाउंट में ऐसे पैसे आ जाएंगे, मेरे को लड़के मिलेंगे, ये एज भी वैसा है और वो हॉर्मोन्स भी वैसे हैं, सो दे आर इजी टारगेट्स। जब से ये लोग बैन हुए हैं, you should actually look at Mr. Neeraj Chopra, who has now even joined the army. Hats off to him. Such people should be our role models. he जबकि उनके मदर ने बहुत अच्छी चीजें कही थी उनके कॉम्पिटिटर के लिए, लेकिन जब चीजें नेशनैलिटी पे आई, उन्होंने सारे टाइज कट कर दिए। हार्ड डिसीजंस, शो दैट यू आर अ रियल पर्सन, स्टॉप फॉलोइंग फॉल्स पीपल लाइक मिस सेन, मिस्टर कोहली, जो अपना बैग वैग पैक करके बहुत आराम से लंदन चले गए। लंदन में सारे के सारे एंटी इंडिया लोग, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज का हब है वो सोरोस का हब है, वो और यूएस, ये दो प्लेसेस हैं। मैं कान खोल के सब सुन लीजिए, यही दो प्लेसेस हैं। इन्होंने उस समय से 1800 से ये हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि सोने की चिड़िया रहे। कहीं ना कहीं यही लोग मिडिल ईस्ट में भी बकवास करते रहते हैं, और ये लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लोग अपने रूल्स रेगुलेशंस भी ऐसे मैनिपुलेट करते हैं ना। मैं बैठती रहती हूँ इन मीटिंग्स में, तो मुझे पता है कि किसी भी हद तक जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए। कुछ ये लोग काम नहीं करते, ना इनमें कोई टैलेंट है, इनको जेनरेशनल वेल्थ मिला है और ये इसी पे खेलते रहते हैं। तो हर इंसान तो यही सोचेगा ना कि हम कैसे ये करें। जागरूक होके, प्रोटेस्ट करके, एक्टिविस्ट बन के आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने अपने लाइफ में खुद भी ये सोचती थी, मैं इसलिए इतना पहले वोकल नहीं थी, बट मुझे अभी विश्वास हो चुका है कि दिस इज ऑल्सो अ वे टू गेट थिंग्स डन and you can be successful, क्योंकि it's about success, it's about having money, it's having that wealth। तो Gen Z को ये लगता है। जी श्रेष्ठा, मैं थोड़ा सा टॉपिक पे वापस आऊंगी। ये जो ज्योति मल्होत्रा के लिए जो बोला को जो अरेस्ट किया गया है, विथ हर 5 more people have been arrested. I think total are 6, or I think total are including her there are 6 including her there are 6 people. ऐसे लोग जो होते हैं, क्या इनको पता नहीं होता है कि आप अगर पाकिस्तान में जाके आप पाकिस्तान को यूनोजाइज करें, पाकिस्तान इज नॉट अ फ्रेंड कंट्री ऑफ अस। वहां पे आप हनी ट्रैप होते हैं विद दिस दानिश जो था लड़का था जिसको कि 13 मई को मेरे ख्याल से उसको भी एक्सपेल कर दिया गया था। ऐसे लोगों को क्या, जब ये लोग जाते हैं इस तरीके की रील्स बनाते हैं, बिकॉज मैंने जब इसका ज्योति मल्होत्रा का नाम जब आया था तब मैंने जाके इसका इंस्टाग्राम चैनल मैंने विजिट किया था, जस्ट वांटेड टू सी कि कर क्या रही है, बंदी है कौन ये। बहुत ज्यादा वहां पे जाकर के एक ऐसा हब दिखाया है विच इज मच 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 बेटर देन इंडिया। तो इन लोगों को क्या ये पता नहीं होता है कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो गलत है, एंड यू गेटिंग हनी ट्रैप्ड उस चीज में जाकर, एंटी नेशनल आप काम कर रहे हो। इनको डर नहीं लगता है क्या? एक्सीलेंट क्वेश्चन। मैं आपको बताती हूँ, इनके ना ऐसे डील्स साइन होते हैं, ऐसे डील्स साइन होते हैं, या मे बी शायद मैं ये भी सोच सकती हूँ कि मे बी दे हैव found her in some compromising position. I don't know the backstory, or I don't There is a news of this also. There is a news of this also. She had gone to Bali, और वहां की जो वीडियोस हैं, जहाँ की जो पिक्चर्स हैं, वो यही चीज को बताते हैं। Just a minute. Sure. ज्योति मल्होत्रा का जो केस है दैट इज समथिंग बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। और शास्त्रा ने जैसा भी बताया था कि ये जो यंग जनरेशन है ना, फास्ट मनी फास्ट फेम के ऊपर काम करती है। और एग्जैक्टली जो है ज्योति मल्होत्रा को अगर हम देखते हैं तो मुझे यही लगता है कि इट इज अ फास्ट मनी, इट्स अ लग्जूरियस लाइफ एंड फास्ट फेम, जिसको लेकर के ये जो जनरेशन है वो पागल होती है और कॉम्प्रोमाइज करते हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के। व्हाई शुडंट दिस पीपल बी पनिश्ड? इनको क्या हम छोड़ सकते हैं? रणवीर अलाहाबादिया के बारे में वी वर टॉकिंग बिहाइंड द कैमरा, एंड आई वुड लाइक श्रेष्ठा कि आप रणवीर अलाहाबादिया का भी एग्जांपल आप लेकर के बिल्कुल बताइए। ऐसे लोगों के ऊपर इतना ज्यादा बवाल मचाता, बट एंड रिजल्ट इज व्हाट? एंड रिजल्ट इज व्हाट? वेरी, यू हैव हिट द नेल इन द कॉफिन, जो कहते हैं ना मैम,
मैं इससे पहले मैंने साइकोलॉजी क्यों बात की, क्योंकि ये जो एज गैप है ना, रणवीर इज ऑलमोस्ट ऑफ माय एज, ओके, बट जो उसको, इनफैक्ट वो मेरे घर के पास ही रहता है इंडिया में। I am so, I mean, I used to adore this person. I was with, not adore, Same here. proud of him, what he had achieved. Same here. But he is another Mr. Sen. ओके, He बाय। आपको क्या जरूरत थी? अगर अभी आपको बेल शेल मिली है, हाँ, यू आर पुशिंग योर लिमिट्स। ये समय रहना, देखिए मैम, जो यूथ है ना, हमारा जो बिगेस्ट एसेट है हमारा यूथ है। हमारा यूथ करप्ट हो गया, Absolutely. बर्बाद हो गया। उससे बेटर हमारे एनिमीज के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो फोर फादर्स थे, दे वर वेरी वेरी स्ट्रांग। इवन इफ यू मीट एनी एक्स आर्मी मैन, नेवी मैन, डिफेंस पर्सन हु हैज वर्कड इन पैरामिलिट्री और एनी काइंड ऑफ सर्विस टू द नेशन, दे आर वेरी वेरी प्राउड। उनको अगर पेंशन भी नहीं मिलती है ना, वो देश के अगेंस्ट नहीं बोलते। मैं ऐसे पर्सनली डील कर रही हूँ, तो आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट। बट दिस जनरेशन, आई अंडरस्टैंड, पैसे नहीं आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, इस पे हम एक और वीडियो करेंगे। लेकिन जो ये लोग फास्ट मनी में जो कूद चुके हैं, क्या होता है ना, आपने एक बार गलती की, आप, और ये जो इकोसिस्टम है ना, ये इतने आसानी से आपको निकलने नहीं देता। अगर उसको कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लेट अस गिव हर द बेनिफिट ऑफ द डाउट, ओके, और उससे ये करवाया जा रहा है। क्योंकि जो जितना मैंने फेशियल एनालिटिक्स उसका बिना एल्गोरिथम जितना मुझे भी आता है, वो अभी उसका एक वीडियो, अपॉलॉजी वीडियो आया है कि नहीं, मैं अपोलोजाइज करती हूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। वी डोंट नो। अनफॉर्चुनेटली ये जो सारे कंट्रीज है ना, मालदीव, बालीज, ये वो सब, ये एक पर्टिकुलर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी कम्युनिटी का, बट वही लोग इसको लीड करते हैं। और इनका एक ही है, देखिए, भारत की संस्कृति का जो धरोहर है वो हम महिला पे ही आता है, ले दे के, क्योंकि हम हमारे संस्कृति की प्रतिनिधि हैं और वी होल्ड अप टू द वैल्यू सिस्टम। ये अभी नहीं, ये मुगलों के टाइम से था। तो कैसे एक लेडी को हम कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश करें, तो आप उसका कुछ ऐसा वीडियो ले लेते हो जो आप कहोगे, जो डार्क नेट, सारी चीजें वहीं चली जाती हैं, ये करो, तो देन यू आर फोर्स्ड टू डू एवरीथिंग। मे बी फैमिली इज हॉस्टेज, बट यहाँ पे ना एक ग्रुप है, मेरे को ना ये थियोरी थोड़ी बकवास लगती है। यहाँ पे एक 5-6 लोगों का ग्रुप है, ओके। आपको भी ये पता है कि एक और जो एजेंडा पैरेलली चल रहा है, द टर्म इज कॉल्ड पंजाबी जिहादीज। दे आर ट्राइंग टू मेक दैट सो दैट वो कल्चर और रिलीजन के साथ कोई अगर आपने सुना होगा, कोई प्रीस्ट बन के कुछ कर रहा है, कोई बन के कुछ कर रहा है, कोई ऐसे करके कुछ कर रहा है, कोई ये दिखा रहे हैं कि देखो केरला फाइल्स, तो एक्चुअली ये तो खुशी खुशी कर रही है। एक मुझे बताइए नंदिता जी, जो ये पाकिस्तान का देश है, जो IMF से भीख मांग रहा है, इसको कैसे भीख मिल गई? IMF is the most corrupt organization on this planet. It is a front for CIA. Countries are funded, okay? Countries are not run. Economics is a pure lie. ये बस आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। कैसे पाकिस्तान को फंडिंग मिल गया? और जो पाकिस्तानी लोग जागरूक भी हैं, जितना मैं जानती हूँ, क्योंकि आई हैव मेट दीज पीपल इन एंड अराउंड, जो हार्डवर्क कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो अपने इस देश के इस पॉलिटिक्स से अलग हैं, वो भी आपके मेरे जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? और कोई जरूरत नहीं है, इफ यू आर अ ट्रू नेशनलिस्ट, यू विल इवन कट ऑफ टाइज विद दोज पीपल लाइक मी। वरना आप कॉकरोच जैसे बनेंगे, वरना आप रणबीर जैसे पोस्ट लिखें। आपको जरूरत भी क्या थी? क्योंकि इनको हर पॉइंट पे प्रूव करना पड़ता है अपनी एलिजियंस, ताकि इनको पैसा मिलता रहे। एंड शी इज अ न्यू पॉन, शी इज अ न्यू एग्जांपल ऑफ अ वर्चुअल सेल पर्सन, एंड आई डोंट बिलीव इन हर बिकॉज यू आर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड। आपने अपने लाइफ के साथ अनफॉर्चुनेटली गद्दारी हो चुकी है, और आप देश के साथ अभी गद्दारी कर रहे हो। आप बहुत, यू आर प्लेइंग विथ रियली फायर, ओके। एंड अपॉलॉजी करके, अपोलोजाइज करके, अपॉलॉजी दिखा करके, क्या इट इज अ इजी वे टू गेट अवे फ्रॉम व्हाट शी हैज डन? इट्स अ सॉफ्ट पावर बिल्डिंग। ये जो यंग जनरेशन है श्रेयास्ता, वो इतना ज्यादा लाइट उसमें क्यों रहती है? मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, नेशन को लेकर कोई इनके मन में रिस्पेक्ट नहीं है, कोई देशभक्ति नहीं है। इट्स ओनली द मनी दैट मैटर्स टू दीज पीपल।
अनफॉर्चुनेटली नंदिता जी, मैंने जितना रिसर्च किया है, क्योंकि क्या है ना, आप मेहनत करोगे, ये करोगे, आपको एक्स अमाउंट मिलेगा, ठीक है। आप ये सारा बकवास करोगे, आप लोगों के गंदे गंदे वीडियोस निकालोगे, इसलिए जब भी आप फैमिली के भी साथ जा रहे हो, प्लीज इंस्टॉल वेरी हाई लेवल एप्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने छोटे छोटे माइक्रो डिवाइसेस आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कल आपको भी दे माइट कॉम्प्रोमाइज यू, इफ नॉट यू, योर फैमिली मेंबर और समथिंग, बहुत कुछ हो सकता है। लेट्स नॉट टॉक बिल्कुल बिल्कुल। टॉपिक, बट आई एम रियली अर्जिंग एवरीवन कि आप थोड़ा प्लीज हैव डिवाइसेस और एप्स, क्योंकि डिवाइस हम इतना कैरी नहीं कर पाते। फोन एक इकलौता चीज है जो हर जगह हम लेके जाते हैं। आपको फोन फॉलो करता है, आपका डेटा कलेक्ट करता है, इनके डेटा सेंटर्स में देता है। और हाँ, ये ऐसे लोगों को जानबूझ के ढूंढते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे ज्यादा होता है वो ऑलरेडी आइसोलेशन से गुजर रहा है, ऑलरेडी वो इजी टारगेट हो जाता है। सेकेंडली, जब से अब ये आपने ये इंसिडेंट कब हाईलाइट हुआ है, जब से पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स बैन हो चुके हैं, तो अब बचा कौन? बिकॉज यू कैन नॉट लीगली मेक मूवीज और सीरियल हम नहीं देख सकते, ये नहीं कर सकते। और जब ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है ना, इस एज ग्रुप, ये एक रेबल जनरेशन है, तो इनका यही होता है कि हमको उल्टा करके दिखाना है, जस्ट टू प्रूव यू रॉन्ग, ट्रू। यू नो। तो इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स सिंपल सिंपल। लाइक अगर मैं इस ऐसे ब्रेक करके आपको समझा रही हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा वाई, क्यों, व्हाट द हेल। बट अब मैं जब ऐसे बात कर रही हूँ, आई थिंक सबको क्लैरिटी समझ में आ रही है। जब से बैनिंग हुआ है, और कौन सा तरीका है पाकिस्तान लव को प्रमोट करने के लिए, दिखाने के लिए, क्योंकि इनको प्रूव करना है कि ऑपरेशन सिंदूर इज फेक। Okay, Operation Sindoor is just a bloody starter. Wait and watch how we're going to destroy you, Pakistan, and take it. Because I have that much Main bharosa. course is main course is still there, and dessert is going to be cherry on the cake. मैम, ये तो मतलब ये स्टार्टर का भी स्टार्टर है, ठीक है। और Absolutely. ये ज्योति इसीलिए आई है पब्लिक डोमेन में, और इसलिए फैल गई है क्योंकि इनको ऑपरेशन सिंदूर को अंडरमाइन करना है, इनको दिखाना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए आपने जो पूछा ना, इतनी अच्छी व्यूज, इतना अच्छा ये इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम में जो भी ट्रैवल इंडस्ट्री में जो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स है, उनको यूजुअली ये वैसे ही मिलता है, आपको इसके लिए। इनफैक्ट माय कंपनी हैज आल्सो रिसीव्ड इट राइट नाउ, सो यू डोंट नीड टू बी एंटी नेशनल टू गेट ऑल दीज थिंग्स। तो अगर कोई सोच ही रहा है कि मैं एंटी नेशनल एक्टिविटीज करके मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं, आप नेशनलिस्ट रह के भी ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। टेक माय वर्ड। मुझे लगता है श्रेष्ठ कि ये अरेस्ट जो हुआ है नहीं, बहुत टाइमली है, बहुत सही है। तो ओनली थिंग इज कि पनिशमेंट भी ऐसे ही स्ट्रांग होना चाहिए कि रणवीर अलाहाबादिया की तरह आकर के वापस वही गंद ना फैलाना शुरू कर दे। एक्चुअली जो ये वापस आया है ना, अगर इसको 2-3 साल बैन कर देते तो मजा आता। इसने प्ली किया है वेरी कि ट्रू। मेरे अंदर 200-300 लोग काम करते हैं, उनको दूसरी जॉब मिल जाएगी, प्लीज मिल जाएगी, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली। और अपने पेरेंट्स का आप सेक्स लाइफ ला करके आप डिस्कस कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ आप अपने एवरीबॉडी। पेरेंट्स का जो इतनी संपत्ति है वो बांट लो 6-7 महीने, और उनको हेल्प करो दूसरे बिल्कुल, जॉब्स लाने में। आपके पास एब्सोल्युटली, इनफ पैसा है, आपको इनफ फंडिंग मिल रही है, ठीक है। मैंने इसके अगेंस्ट भी मेरे चैनल पे मैंने इसके बारे में बात किया है, मेरे जो को होस्ट है उनके साथ में मैंने बात किया है, क्योंकि लोगों को ना नहीं समझ में आता। लोगों को सिर्फ लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब ही समझ में आता, विच इज ऑल फॉल्स। इट ब्रिंग्स नथिंग, इट रियली ब्रिंग्स नथिंग। इफ यू आर अ रियल वर्कर, यू गेट आपकी रियल। ग्रेविटी खत्म हो जाती है, आपकी सीरियसनेस खत्म होती है, आपका कैरेक्टर खत्म हो जाता है जब आप इस तरीके से, यू जस्ट रनिंग फॉर द सब्सक्राइबर्स, रनिंग फॉर द व्यूज, एंड यू रनिंग फॉर कि आपको कितना सारे लोग जो पसंद करते हैं, जैसे एक वर्चुअल वर्ल्ड में आप रह रहे हैं। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ल्ड, प्रैक्टिकल वर्ल्ड ये नहीं है। एग्जैक्टली जो होता है वो आप उसको फेस नहीं करना चाहते हो, इसलिए यू आर जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम दिस थिंग। और यही काम जो ज्योति मल्होत्रा ने किया है, यही काम जो है और लोगों ने किया है और कर रहे हैं। एंड आई रियली होप कि ज्योति मल्होत्रा का एक जो केस है ना, ये ब्रिंग्स स्टॉप टू ऑल दिस पीपल हु आर इनटू दिस थिंग। मैम, नॉट ओनली हर, एक वो जो अभी जो एक और लास्ट मैं बताऊंगी कि अभी जो पाकिस्तानी नेशनल्स, जो खातूनों को निकाला गया था हमारे देश से, वो दे वर प्रेग्नेंट, और वो जो लेडी थी ना जिसने मैरिज किया था, जिसको एकदम ओपन सीक्रेट है कि शी इज अ स्पाई मेंबर, जिसकी शादी हुई थी, मेरे को फेस याद आ रहा है, मुझे नाम याद नहीं, क्या नाम है, सीआरपीएफ के ऑफिसर के साथ में। हाँ, जो नहीं, एक और भी जो लेडी है हु मैरिड इंडियन गाय, और यहाँ पे बहुत टाइम से रह रही है, फेमस हुई थी, सायरा समायरा, और नाम बदल दिया था उसने, हिंदू नेम रखा था, और हिंदू मतलब बिंदी विंदी लगा के, सिंदूर विंदूर रख के हाँ वो कह हाँ रही हाँ है हाँ।
तो दैट लेडी ऑल्सो, जो तो तो जब 3-4 बच्चों के साथ जो आई थी यहाँ पे। जी, 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 हाँ, उनका नाम अभी मुँह पे नहीं आ रहा है, बट आई थिंक कमेंट्स हाँ, लोग डेफिनिटली डाल देंगे, उनको पता है हाँ। हम इसके बारे में। तो ये किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है? प्रेज़ पाकिस्तान, शो पाकिस्तान इज़ ज़्यादा ग्रेट, दिस इवन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर हम बेहतर कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को कुछ नहीं हुआ है, जबकि रियलिटी कुछ और है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये लोग कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, कहीं न कहीं इनको माननी पड़ती है, क्योंकि एक बार आप इस ग्रुप में आ गए, आप नहीं, इस क्लब से आप बाहर नहीं निकल सकते। देयर इज़ नो एग्ज़िट। जैसे ये उसी तरीके का मेंबरशिप है कि आपने जिम की मेंबरशिप ले ली, आप जिम हुँ, जाओ ना जाओ, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो ये भरने इस पड़ेंगे। इट इज़ एग्ज़ैक्टली दैट, एंड प्लीज़ डू नॉट बिलीव हर। इसके जो ये क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, और ये पाकिस्तान का नया ट्रिक है, बिकॉज़ ये अपने माहिरा खान और ये अपने फवाद से काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये अभी इन्फ्लुएंसर से करवाएँ, क्योंकि दे वांट टू कंट्रोल द माइंड, they want to control the youth, they want to damage our youth. So my plea to everyone is, if you are lost, please write in the comments, हम आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको डायरेक्शन देंगे। कभी भी एंटी नेशनल काम नहीं करना है, नोइंगली अननोइंगली अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखो, डिग डीप इनटू इट, बिकॉज जो इंसान डेप्थ में काम करता है उसके लिए द वर्ल्ड इज एन ऑयस्टर, और जो ऐसे काम करते हैं, आप इनके साथ परमानेंटली जुड़ चुके हो। तो आपको चूज करना है, क्योंकि ये सायोप्स है, योर माइंड इज अंडर योर कंट्रोल, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, कट ऑफ द टाइज, कट ऑफ, बी अवे फ्रॉम दीज बैड फोन्स और एप्स विच आर एंटी नेशनल। जो गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है, अभी साइबर सिक्योरिटी बहुत आने वाली है, और मेरे को बहुत यकीन है कि इस पर भी रूल्स बनेंगे, नए रूल्स रेगुलेशंस आने वाले हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ज्योति जैसे वर्चुअल स्लीपर सेल्स ऐसे चुटकियों में गायब हो जाएंगे। थैंक यू नंदिता जी, मेरे साइड Thank से। you, Shrestha. And before we leave, before we wind up our this thing video, Shrestha, आपका जो अपना वीडियो है, आपका जो अपना चैनल है, उसके बारे में आप बताइए, so that I put the description link में आपका लिंक में डाल दूँ। मैम बहुत सबने बहुत, मैं कभी यूट्यूबर नहीं बनना चाहती थी, मैं बस टाइम नहीं, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, बट आई हैव स्टार्टेड समथिंग ऑफ माय ओन ऑर्गेनाइजेशन, नाउ आई एम नॉट अलोन, तो इट्स कॉल्ड ग्लोकल खबर, एंड माय नेटवर्क इज ग्लोकल कनेक्ट। सो इसमें हम एक्चुअली नॉट ओनली इंडियंस, बट मैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, या जो भी बच्चे आते हैं या प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनको गाइड करती हूँ कि क्या करेक्ट स्टेप है, या जो कंफ्यूज्ड है, विथ माय एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स आई ट्राई टू लाइक हेल्प पीपल आउट। और हम भी ऐसे एनिमेशन, जियोपॉलिटिक्स, सार्केज्म, हम थोड़ा ऐसे वैसा माहौल करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे योगी जी के डायरेक्टिव बहुत पसंद आई, और मैंने फिर, मेरे को यूपी के काफ़ी यंगस्टर्स ने फिर अप्रोच किया था। उन्होंने कहा दीदी आप इस टेक्नोलॉजी में हो, क्योंकि आई एम अ कॉग्निशन एंड वीडियो इमेज प्रोसेसिंग इंजीनियर। ओके, माय एआई में जो मेरी स्पेशलाइजेशन है इस चीज़ में है, तो मुझे डीपली पता चल जाता है कि पिक्सल्स तक कैसे मैनिपुलेट होता है। I know how it is done and how it is done, and I don't even need a cross checker, मैं देख के बता सकती हूँ। That's why I'm there in this domain, and मैंने ये सोचा कि eventually मैं ये knowledge भारत में लाना चाहूँगी। बहुत 6-7 मंथ्स के टाइमलाइन के बाद मैं कोर्सेज भी निकालूंगी ग्लोकल खबर पे, एंड बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपके प्लेटफॉर्म से ही मैंने इसके बारे में बात किया। And stay connected, and yes, please like, share and subscribe the Lucknow Dialogues. यहाँ के numbers आगे बढ़ाओ, तो it will even open up opportunities, real opportunities for the nationalistic people who really want to build themselves. ठीक है नंदिता जी, thank you so much. थैंक यू सो मच शास्ता। और जैसे कि शास्ता ने बोला, शास्ता ने मेरी बात बोल दी, बट आई विल अगेन रिपीट, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू शास्ता, एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग दिस इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल वीडियो, और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था, और उसको आगे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय।